हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सुपर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दृष्टि के क्विक बुक से हम पॉलिटी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी स्थान प्राप्त है। चूँकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं, अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिकी संविधान है। साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्य की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप भूतपूर्व सोवियत संघ। संवैधानिक उपबंध देखते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। देखिए, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन की घोषणा की गई। तभी स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क, यह देखिए, याद रखिएगा, भाग 4 क है। भाग 4 में DPS भी है, लेकिन भाग 4 क में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन करके भाग 4 क जोड़ा गया और उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। मतलब जब हमारे शुरुआत में मौलिक अधिकार बने तो 10 थे। फिर देखिए, यहाँ से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य 11वें मूल्य कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है। भारत के मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो भूतपूर्व सोवियत संघ यानी रशिया से। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, देखिए यहाँ से देखना शुरू करिए। पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश का सेवा करे और जरूरत पड़े तो राष्ट्र का भी सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, ये हमारे कर्तव्य बनते हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, वो है माता पिता का या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, आइए देखते हैं मूल कर्तव्यों की परिवर्तनीयता।
मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह नीति निदेशक तत्व के समानता रखता है। यही कारण है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्य को निरर्थक कहा जाता है, कह दिया जाता है। हालांकि कई मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि, यहाँ देख लीजिए, हालांकि कई मामलों में, यहाँ देखिए, कई मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्य के परिचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 में गठित की गई। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 138 ऐसे निर्णय की सूची प्रस्तुत की गई जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। न्यायालयों के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जो मूल कर्तव्यों को लागू करते हैं। इसमें से कुछ नियम कानून मूल कर्तव्य से संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू हैं, जबकि कुछ बाद में बनाए गए हैं। वर्मा समिति के कई उदाहरणों की चर्चा की गई है, जैसे देखते हैं, अनुच्छेद 51 क राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई है। इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल भारतीय संविधान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। देख लीजिएगा, अनुच्छेद 51 क का ग राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल या भाषाई, देखिए, धर्म, जाति, नस्लीय, भाषाई आधार पर नफरत फैलाता है, ये शब्द याद रखिएगा, तो इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में कहा गया है कि आप धर्म, जाति, नस्लीय या भाषा के आधार पे किसी से वोट नहीं मांग सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो संसद या राज्य विधानमंडल आपकी सदस्यता अयोग्य हो जाएगी, दोनों में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसके अनुसार पहले देखते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। आप गए होंगे तो ऐसा करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। विदित है कि संविधान सभा द्वारा 24, ये देख लीजिए, झंडा को कब संविधान में अपनाया गया उसी का डेट है। विदित है कि संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया तथा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का महत्व। देखिए, महत्व जरूरी है। एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति
कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। नागरिकों में अनुशासन व प्रतिबद्धता का भाव जागृत करता है। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इसमें किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्य का संतुलन स्थापित होता है। ठीक है, तो ये इतना ही था दोस्तों। आप 2 समिति याद रखिएगा, एक है बर्मा समिति, भी इसी से संबंधित है, और एक स्वर्ण समिति, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, नीचे देख लीजिएगा। वर्मा समिति और दूसरी है स्वर्ण समिति, ये दोनों याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।